नमस्कार दोस्तों, जी का पॉलिटेक्निक 2026 की परीक्षा दी है और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आप लेना चाहते हो। दिमाग में एक सवाल है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या है, आगे इसका स्कोप कैसा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको काम क्या करना पड़ेगा जॉब में, जॉब प्रोफाइल कैसा है, सैलरी कैसी, कहीं भविष्य में एआई कहीं हमारी जॉब खा तो नहीं जाएगा, इसका कैसा स्कोप आगे रहेगा। अगर पूरा आपको एक एक पॉइंट समझना है, साथ ही ये भी देखना है कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा कंप्यूटर साइंस का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं इंजीनियर मोहित यादव बीआर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार, इससे पहले हम सिविल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। रोज सुबह 8 बजे वीडियो आती है दोस्तों, एक वीडियो रात में 8 या 9 बजे के बीच में आ जाती है, जिसमें आपको रैंक वाइज कॉलेज भी पता लगते हैं। आप अपनी रैंक और कैटेगरी मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सी ब्रांच का कौन सा कॉलेज कहां पर अलॉट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में लोग बात करें कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या होती है, यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या है। देखिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किस बच्चे को लेनी चाहिए, सबसे पहला सवाल ये है। अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है, अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ एक ऑफिस में बैठ करके जॉब करने का है, आपका इंटरेस्ट अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ने का है, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ब्रांच आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। दोस्तों, आप कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे परफेक्ट इंसान हैं और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको लेनी चाहिए। अगर हम इसमें बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आखिर आप लोगों का वर्क क्या क्या होता है, आखिर क्या क्या इसमें काम होता है दोस्तों। तो देखिए, इसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसे आपको अकेला कोडिंग ही नहीं, मैं बता दूंगा आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या, सीधी बात समझिएगा, शुद्ध हिंदी समझाएं कि जो सॉफ्टवेयर की दुनिया है उसकी जो नींव है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से स्टार्ट होती है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत जबरदस्त है, पूरा वीडियो धमाकेदार होने वाला है, मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक डाउट सारे क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। तो जो भी डेटाबेस आपका है काम, वो सब इसमें होगा। कोडिंग सारी इसमें होगी दोस्तों। कोडिंग के साथ साथ यहां तक कि अगर मैं बात करता हूं नेटवर्किंग, तो पूरी नेटवर्किंग आपको इसमें सीखने को मिलती है। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं ऐप डेवलपिंग, तो आप ऐप डेवलपिंग भी इसी में सीखेंगे। वेब डेवलपिंग यानी कि वेबसाइट का डेवलपमेंट करना, ये सारी चीजें आपकी हैं। ये तमाम ऐसी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी वर्जन आपको इसमें सीखने को मिलेगा। एक एक पॉइंट को आप समझिए, सारी चीजें आप इसमें करेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर आप कैसे सीखे, तो आपको 3 साल का डिप्लोमा होगा। फर्स्ट ईयर आपकी जो रहेगी बेटा, वो बिल्कुल आपका नॉन टेक्निकल रहता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जैसे सब्जेक्ट आपके रहेंगे। लेकिन सेकंड ईयर जैसी आपकी आती है, वहां पर इन सभी के बारे में आपको नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक ये समझ में आ चुका हो कि आपको अकेले कोडिंग ही नहीं, बल्कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सीखने को मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, ये वो चीजें हैं, वेब डेवलपिंग, ऐप डेवलपिंग, नेटवर्किंग, कोडिंग, डेटाबेस, और भी कई सारी चीजें होती हैं। जैसे हम आजकल जैसे सबसे ज्यादा चल रहा है साइबर फ्रॉड, तो साइबर सिक्योरिटी, तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इसमें सीखने को मिलती हैं। यहाँ पर बहुत सारी होती हैं, कोई एक चीज नहीं जो आपको हम गिना दें, लेकिन ऐसी कई तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको ये सीखने के लिए मिलेंगी। इसमें आपको ये भी हम जानकारी देंगे कि आखिर एआई आगे चल के क्या आपकी जॉब खा सकता है या नहीं खा सकता है। चलिए, अब आपने जॉब प्रोफाइल तो देख लिया इसका, क्या है इसमें क्या क्या सीखना है और क्या क्या करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों का क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर इसमें आखिर सैलरी क्या रहेगी। सर इसमें सैलरी क्या रहेगी। तो बेटा, सैलरी से पहले आप ये जान लें कि आपको इसमें जॉब कौन कौन सी मिल सकती है, कौन कौन से सेक्टर में। अब कई मिथ है ये है कि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब अगर आप कंप्यूटर साइंस से लेने जाएंगे तो आपको साथ जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, जो आपको जॉब प्रोफाइल दिखाएगी, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर में आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि इसके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जॉब की। अगर बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए खुलता है गवर्नमेंट जॉब का दोस्तों, गवर्नमेंट। दूसरे नंबर पे आते हैं प्राइवेट जॉब। तो मैं चूंकि इस समय गवर्नमेंट जॉब की आपसे बात करूंगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर में जॉब निकलती है, देखिए अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है इसमें, रेलवे में भी आती है वैकेंसी। आप कई ऐसे सेक्टर हैं, आपके इसरो, आपका डीआरडीओ, कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है। अगर हम बात करें पुलिस में, तो पुलिस में टेक्निकल में भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। अगर हम डिफेंस में बात करते हैं तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, मिलिट्री, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऐसे कई ऐसे विभाग हैं जहां पर इनकी गवर्नमेंट जॉब निकलती रहती है। यहाँ पर इनकी अगर सैलरी की बात करते हैं, ऐसे तमाम दोस्तों विभाग हैं, मैं एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इसकी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आपको पता है ये 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है दोस्तों, जेई की। और 4200 ग्रेड पे की ये सैलरी लगभग 75,000 से लेकर के और प्लस में 85,000 तक की ये सैलरी होती है दोस्तों। पोस्ट जो मिलती है वो आपको मिलती है कहीं कहीं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की मिलती है, कहीं कहीं आपको मिलती है जूनियर इंजीनियर की। डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये नॉलेज मिल रही होगी कि आप किस किस सेक्टर में आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और ये जॉब आप आसानी से ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर की कई सारी कंपनियां, जैसे कि आपकी विप्रो हो गई, जैसे कि आपकी HCL हो गई, कई सारी कंपनियां हैं, एक कंपनियां नहीं है दोस्तों। विप्रो हो गई, HCL हो गई, एक आपकी है, अभी नाम काफी हैं, HTC करके एक और कंपनी है। काफी बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, आप बताना तो पर्टिकुलर इस पे हम रिसर्च करके वीडियो भी हम डाल देंगे। यहाँ पर जो ये जैसे TCS हो गई, देखिए नाम याद, एक टेक महिंद्रा हो गई, कई सारी ऐसी कंपनी है दोस्तों, ठीक है। ये जॉब अच्छे से ऑफर करती हैं आप लोगों के लिए, और आप इनमें ऐसी तमाम कंपनियां हैं, इन्फोसिस हो गई, देखिए है ना, कई सारी कंपनियां हैं जो आपके लिए अच्छा पैकेज देती हैं। इनकी सैलरी भी अच्छी रहती है दोस्तों, 28,000 से स्टार्टिंग करती हैं ये कंपनियां, और जो आपकी सैलरी जाती है वो 44,000 तक फ्रेशर पे सैलरी देती हैं लोग। ये बिल्कुल फ्रेशर वाले बच्चों के लिए सैलरी है, इसमें कहीं भी एक्सपीरियंस होल्डर वाले की इतनी सैलरी मत, एक्सपीरियंस होल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें किस मतलब जॉब कौन से ब्रांच में जॉब मिलेगी हाईएस्ट पैकेज पे, तो उसमें दोस्तों नाम आता है आपका फ्रेशर में कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग का, जिसमें आपकी 28,000 से 44,000 तक अच्छी कंपनी में आपकी सैलरी, बढ़िया सैलरी मिलती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस के बाद दोस्तों, एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपीरियंस में ये सैलरी 55 प्लस से लेकर के डिप्लोमा लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ये 1 लाख तक पहुंचती है पर मंथ, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहता है। हाँ, कंप्यूटर साइंस में अगर आप प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोजीशन पहुंच गए तो आप गवर्नमेंट से अच्छा कर सकते हैं। गवर्नमेंट में एक लिमिट होती है दोस्तों, प्राइवेट में लिमिट नहीं होती है। जैसे आपने वहां काम अच्छा किया, देखिए इसमें प्राइवेट सेक्टर में आपकी स्किल्स जो आपने सीखी है और प्लस आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये 2 चीजें आपकी अगर जबरदस्त हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है दोस्तों। अगर आपकी पर्सनल यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसे PDP बोलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट परफॉर्मेंस, PDP, अगर आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है और आपकी स्किल भी अच्छी नहीं है, साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल डाउन है, तो याद रखना वहां पर आपके लिए डिग्री मायने नहीं रखेगी दोस्तों। चाहे आप डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी ले लेंगे,
अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, अच्छा सा पर्सनैलिटी आप दिखा दे, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, इस कॉन्सेप्ट को आप अगर फॉलो करते हैं कि जैसे ही आप खड़े होते किसी सामने और जैसे बोलते हेलो माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, विद कॉन्फिडेंस के साथ, तो वहां पर बेटा एकदम से आपकी पर्सनैलिटी निखर के सामने आती है और उसके बाद आपकी स्किल्स काम करती है दोस्तों, क्योंकि सबसे फर्स्ट इंप्रेशन ही सबसे लास्ट इंप्रेशन होता है। उसके बाद जब आप उसके सामने अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो वहीं से ये निखार सामने वाले इंप्रेशन छोड़ के आते हैं कि मुझे जॉब पे रखना है या नहीं रखना है। स्किल्स वो आपकी कब देखेगा, जब आपकी पर्सनैलिटी देखेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपके दिखने से पहले, आपके बोलने से पहले उसे तुम्हारा शरीर दिखता है, इसका मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी मायने रखेगा यहाँ पर इस ब्रांच के लिए। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, दूसरे नंबर पर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, फिर आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो ऐसी बहुत अच्छी कंपनी है जिस पे आप सैलरी 1 लाख से ऊपर भी ले सकते हैं। इनमें से कोई चीज़ अगर डाउन है आपकी तो हो सकता है आप अपना प्रदर्शन वहाँ पर अच्छा ना दिखा पाएँ, सामने वाले को बात अपनी है आप अच्छे से ना पहुँचा पाएँ। इस ब्रांच में, इस पूरे वीडियो में आपसे ये भी बात करूँगा कि एआई का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब मेरे साथ वीडियो में तक जुड़े रहिए दोस्तों। सबसे पहले आगे चलते हैं। ये बात है गवर्नमेंट जॉब की और ये बात है प्राइवेट जॉब की। ये कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताई, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं, बताना एक अलग से वीडियो में दे देंगे। ये गवर्नमेंट जॉब है जो कई सारी कंप्यूटर साइंस में निकलती हैं। ये इसका सैलरी पैकेज है दोस्तों, ये इसका ग्रेड पे है, कहाँ गया, ये रहा। तो ऐसे करके आप ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस में जॉब का एक अच्छा खासा रेवेन्यू आपके सामने है कि इतना हम जनरेट कर सकते हैं, इतना हम कम कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। इसी में हम लोग बात आगे करेंगे एआई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं एआई की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस की डिमांड जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आया, साथ ही साइबर अपराध मामले सामने आए, वैसे ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ी है। यानी कि एक बात तय है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में और तरक्की करेगा तो फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ेगी, ना कि कम होगी। ये बात आप दिमाग में अच्छे से बिठा के रखें। भविष्य एआई का है, ये ऐसा लग रहा है। आप ये कोशिश करें कि अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, कोडिंग, डिकोडिंग, ऐप डेवलपिंग में, आपका डेटाबेस में, नेटवर्किंग में, ये इस टाइप का आपका इंटरेस्ट है और आप ऐसी जॉब करना चाहते हैं कि सिर्फ ऑफिस में बैठ के वो जॉब करने को मिले, तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत अच्छी जॉब रहेगी दोस्तों। इसमें मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेज भी अलॉट होंगे। तो इस वीडियो में अब तक आपने ये सीख लिया है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या है, जॉब प्रोफाइल इसका क्या है, साथ ही आपने ये भी पता कर लिया कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या अंतर है। आपने ये भी देख लिया कौन कौन सी कंपनी गवर्नमेंट जॉब में जाती हैं, कौन कौन सी कंपनियां प्राइवेट जॉब भाई लेती हैं, सैलरी पैकेज कितना रहता है और प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अब तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि आप ये भी समझें कि आपको कौन कौन सा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अच्छा है, कौन कौन सा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकता है। मैं यहाँ पर अच्छे या बुरे की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि आपकी रैंक कितनी है और आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। इसके लिए मैंने ORCR के हिसाब से एक अपने लिस्ट बना के तैयार करी है दोस्तों, और उसी लिस्ट के हिसाब से मैं आपसे जो है तय करूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज कहां पर मिलना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी रैंक 500 से लेकर के और 5000 के बीच में रैंक है। इन बच्चों को कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल सकते हैं, मैं यहाँ पर उनके नाम लिख दे रहा हूँ और उन्हें ये कॉलेज ही भरने भी चाहिए और अपना भी आप पता कर लेना, अपनी रिसर्च करते रहिए साथ साथ। देखिए, इनमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मेरी तरफ से कानपुर देहात का। आप अप्लाई करिए अच्छे से। उन्नाव का, जौनपुर भी इसमें टक्कर दे रहा बहुत करीबी तरीके से, और बिजनौर और सहारनपुर। मेरे बताने से
बाद आप एक बार उसे ये भी चेक किया करिए कि आपके घर के नज़दीक कौन सा कॉलेज है दोस्तों। ये वो कॉलेज है जो कि अगर आप चाहें तो अपने रैंक के अकॉर्डिंग आसानी से भर सकते हैं। ये कॉलेज आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं दोस्तों। इसमें हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो गर्ल्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें कितने से कितनी रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपकी रैंक 5000 से लेकर के और आपकी रैंक 11000 तक आ रही है तो आपको कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो आपको भर देने चाहिए, जिसमें आपका नाम आ रहा है रामपुर। रामपुर देख लीजिए, रामपुर के आसपास वाले बच्चों। एक आपका है खुर्द, मेरठ में पड़ता है, आप अप्लाई करिए। शमशाबाद रोड आगरा, शमशाबाद रोड, शमशाबाद आगरा लिख दे, अपने आप देख लेना। और एक और दोस्तों आगरा में ही ये कॉलेज है, लेदर इंस्टीट्यूट करके है। एक और है आपका जालौन। 1 2 3 4 5 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से अगर आप हैं और आपकी रैंक अगर इतनी आ रही तो आप इन कॉलेजों को प्रेफर कीजिए। आपकी संभावना प्रबल रहेगी कि आपको ये कॉलेज मिल सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपकी रैंक 11000 से लेकर के और आपकी रैंक 20000 तक जा रही है और आपको कौन कौन से कॉलेज अलॉट हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के, जरा मेरे साथ जुड़े रहिए। नंबर 1 की बात करें तो महोबा। इसके बाद मैं एक लिस्ट आपको दे दूंगा आज गर्ल्स कॉलेज की, उसमें देखना गर्ल्स में अगर आपकी लिस्ट अगर 1.5 लाख तक रैंक है तब भी आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं ललितपुर। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं बरेली। चौथे नंबर पर अगर हम बात करते हैं खीरी। पांचवें नंबर बात करते हैं तो मऊ। ये वो कॉलेज है अगर आपकी 20000 तक रैंक है तो आप इन्हें आसानी से फिल कर सकते हैं और आपको कॉलेज आसानी से मिल भी जाएगा। अपनी ORCR एक बार और चेक कर लेना, मैंने तो चेक कर लिया, आप भी चेक कर लेना, जो आपको सही लगेगा उस हिसाब से आप भर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं 20000 से लेकर के और आपकी रैंक 35000 तक है तो आप कौन कौन से कॉलेज भर सकते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आसानी से मिल जाए दोस्तों। एक कॉलेज संत रविदास नगर है, संत रविदास नगर, संत रविदास नगर। दूसरे नंबर दोस्तों एक कॉलेज है मिर्जापुर। तीसरे नंबर पे एक कॉलेज बिजनौर में और है दोस्तों, 2 कॉलेज हैं बिजनौर में। ठीक है, ये छोटा वाला कॉलेज है। बिजनौर के बाद एक आपका है चंदौली में और एक आपका कॉलेज है बीघापुर, ये आपका पड़ता है उन्नाव में। ठीक है, एक और है तारबगंज। तारबगंज ये गोंडा में पड़ता है कॉलेज। अगर आपकी रैंक इतने से इतने बीच में है तो आप इन कॉलेजों को फिल कीजिए दोस्तों, ऊपर वाले ही भर देना, संभावना आपकी रहेगी कि आपके कॉलेज अच्छे से अच्छे आपको मिल जाएं। क्लियर दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं अगले कॉलेज की। अगर आपकी रैंक 35000 से लेकर के और आपकी रैंक 55000 तक जाती है तो आपको कौन कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज भरने चाहिए दोस्तों। इसमें आपका आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती दूसरा, इसमें आपका कॉलेज आता है सोनभद्र। तीसरा, इसमें आपका कॉलेज आता है कौशाम्बी।
चौथा, इसमें आपका कॉलेज है प्रतापगढ़। एक कॉलेज और है आपका इसमें अमरोहा, अमरोहा। और 6वें नंबर पर एक कॉलेज है अंबेडकर नगर। और 7वें नंबर पे कॉलेज आ रहा है छमरऊ रामपुर, छमरऊ रामपुर। दोस्तों ये वो कॉलेज हैं जो बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग भर सकते हैं। अब मैं लिस्ट उन बच्चों की जारी करने जा रहा हूं जो गर्ल्स हैं और 1 से 1.5 लाख तक की अगर रैंक है तो गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें कौन सा मिलेगा। दोस्तों याद रखना, 1 से 1.5 लाख अगर रैंक है तो गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस से, वो देख लो बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं उसके बाद लिस्ट डालता हूं फटाफट। चलिए ओके बॉस, चलिए। तो इसमें आपकी लिस्ट है। सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करता हूं, ये बात कर रहा हूं मैं गर्ल्स की। गर्ल्स, अगर आपकी रैंक 500 से लेकर के 45,000 तक है, इनमें से कोई रैंक है और आपके सामने मैं चॉइस डाल रहा हूं, जिसमें सबसे पहला एक है महामाया गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक। ये आपका कॉलेज है जीबी यानी कि गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, दादरी के पास पड़ता है। नंबर 1 कॉलेज है, हॉस्टल फैसिलिटी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे अप्लाई कर दीजिए, आपका नंबर आ जाएगा। एक कॉलेज और है गोरखपुर, गोरखपुर, आप इसे भी अप्लाई कर दीजिए। एक कॉलेज है मेरठ और एक कॉलेज आपका दोस्तों है मुरादाबाद। पांचवें नंबर पे एक कॉलेज और आपका है सहारनपुर, सहारनपुर। दोस्तों ये गर्ल्स के लिए है। अगर आपकी 45,000 तक रहेंगे तो आपका इन कॉलेजों में दाखिला बिल्कुल आराम से हो जाएगा। आप इन कॉलेजों को भर दीजिए, आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिसे जरूरत हो दोस्तों वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, अगर आपकी रैंक 45K से लेकर के 95K तक आ रही है तो आपको कौन कौन से कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों, जिसमें सबसे पहला नाम आता है झांसी का। झांसी का, ये गर्ल्स कॉलेज है दोस्तों, ठीक है। एक आता अमेठी का, एक आता प्रयागराज का, एक आता है शामली का। इन कॉलेजों में आपका दाखिला बहुत आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल आप भर दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक। अब आगे बात करते हैं 95K से अगर आपकी रैंक 140K के बीच में है। मैं याद रखना यहाँ 150K वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। पिछले 140 तक का हुआ है, आपकी संभावना है, डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी कौन सी और है। 2 कॉलेज आपको बता देंगे, एक शाहजहांपुर, एक आपका बहराइच। दोनों कॉलेजों में आपकी सीटों की संख्या पर्याप्त है। अगर गर्ल्स कैटेगरी में आप इनमें से आ रही हैं और आप अगर इन दोनों कॉलेजों को फिल करती हैं तो आपकी प्रबल संभावना है कि इस कॉलेजों में आपका दाखिला आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने अब तक ये देख लिया होगा कि आखिर आपके कितने क्वेश्चन कितनी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। यहाँ तक कि आपने ये भी सीख लिया होगा कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच कैसी होती है,
तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपकी रैंक क्या और आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। क्लियर? धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी चैनल पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। समय समाप्त।